जो काम बोलता है वो सबसे ज़ोर से बोलता है, उसका शोर बहुत अधिक होता है। तो एमआईएम का एक एक जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मेंबर हैं, उनका काम बोलता है। और 5 विधायक थे, हम लोगों ने टारगेट बनाया है और एक सपना देखा है कि इतने विधायक बनाएंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब को राज्यसभा मेंबर हम लोग भेजें। एक सपना जो है हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ के देखा है कि अगले विधानसभा के चुनाव में इतने विधायक होंगे कि हम अपने प्रदेश के सदर को सदन में भेजेंगे, दिल्ली के सदन में। दलित और मुस्लिम की संख्या खास करके जहाँ ज़्यादा है वहाँ हम लोगों ने 50 ऐसे विधानसभा को लिस्ट किया है। बहुत जल्दी उसकी सूची आपको जारी करेंगे। बाय इलेक्शन भी बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। एआईएमआईएम नेता राणा रणजीत सिंह का कहना है कि बड़ी तादाद में हिंदू, दलित और मुस्लिम समाज के लोग एमआईएम का मेंबर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इंतजार कर रहे थे कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कैसे जुड़े। राणा रणजीत सिंह के मुताबिक हमारी पार्टी ऑफलाइन और ऑनलाइन सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे बड़ी तादाद में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। राणा रणजीत सिंह का कहना है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम काफी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि हम इतनी सीट जरूर जीतेंगे जिसके बुनियाद पर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को राज्यसभा में भेज सकें। पूरी कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी को बुलाया है और इसको अब गति देंगे। अब हम इनको बताया है कि कैसे आप जमीन पर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम चाहते थे कि नेचुरली देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो नेचुरली जो हमारे संगठन से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, वो लोग जुड़े और लगभग 25,000 लोग हम लोगों ने 12 सितंबर को लॉन्च किया था। आज अभी लगभग 1 महीना होने को है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और कई लड़के जो हैं वो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हम ओवैसी साहब के बहुत चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि कैसे हम जुड़े। कई कॉलेज के विद्यार्थी तरारी विधानसभा में चुनाव है, वहाँ का एक लड़का है और वो उस लड़के ने पहली बार जो है 100 पूरा किया। हम जानते भी नहीं थे, उसको फ़ोन लगाया कि भाई बधाई हो, आपने 100 मेंबर बनाया। तो बोला कि सर हम पिछले 4-5 साल से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो ये ऑनलाइन जो है एक दायरा खुल गया है और एक नया हम लोगों ने मुहिम चलाया है कि भाई अब हम दुआ सलाम के साथ कह रहे हैं कि कितना मेंबर आपने बनाया, ये अगला पूछने का है कि कितना आप लोगों ने बनाया। देखिए इंतज़ार में लोग थे और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में चूँकि मोदी वाला फैक्टर होता है, लेकिन विधानसभा में बहुत मजबूती से अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड की लड़ाई अगर कोई लड़ा तो केवल एमआईएम लड़ी, आरजेडी नहीं लड़ती है, चूँकि उसको बैलेंस बना के चलना है। तो सही मायने में अक़लियत की लड़ाई लड़ने वाली केवल एक ही पार्टी है। अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, आप देखते होंगे बाढ़ में लगातार किशनगंज के बाढ़ के इलाकों में घूमते रहते हैं। तो जो काम बोलता है वो सबसे ज़ोर से बोलता है, उसका शोर बहुत अधिक होता है। तो एमआईएम का एक एक जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मेंबर हैं, उनका काम बोलता है। और 5 विधायक थे, हम लोगों ने टारगेट बनाया है और एक सपना देखा है कि इतने विधायक बनाएंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब को राज्यसभा मेंबर हम लोग भेजें। एक सपना जो है हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ के देखा है कि अगले विधानसभा के चुनाव में इतने विधायक होंगे कि हम अपने प्रदेश के सदर को सदन में भेजेंगे, दिल्ली के सदन में। किसी भी संगठन का बैकबोन जो होता है वो उसके मेंबर होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, बूथ स्तर तक का जो है कमेटी होता है। तो आज हम लोगों ने प्रदेश और जिला कमेटी को बुलाया, रिचार्ज किया गया है सबको, दोबारा से पद उनको दिया गया है, कुछ संशोधन हल्का फुल्का उसमें हुआ है। और बैटरी को जो है मोबाइल के जैसे बराबर रिचार्ज करना पड़ता है। सुबह आप निकलते हैं तो 90% चार्ज, शाम तक जो है 10% में पहुंच जाता है, तो रिचार्ज। देखिए हम लोगों ने लगभग 50 सीटें हम लोगों ने किया, उसको कैटेगरी ए में रखा है। 3 कैटेगरी में हमने बांटा है पूरे विधानसभा के सीटों को। तो जहाँ पे जो हमारा जिसकी हम लड़ाई लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है आप जिसकी लड़ाई लड़ते हैं आप उससे उम्मीद करते हैं। तो जहाँ भी उस तरह का दलित और मुस्लिम की संख्या खास करके जहाँ ज़्यादा है, वहाँ हम लोगों ने 50 ऐसे विधानसभा को लिस्ट किया है। बहुत जल्दी उसकी सूची आपको जारी करेंगे। बाय इलेक्शन भी बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और नोटिफिकेशन संभवतः 1 हफ्ते के अंदर आएगा। और दोनों बाय इलेक्शन 2 या 4 जहाँ पे भी हम लड़ते हैं, तो आप देखिएगा हम बिल्कुल लड़ाई में रहेंगे।